हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके बीच में हम सबके जाने माने शिक्षाविद और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला में इंदौर में प्रैक्टिस करने वाले अवधेश सिंह कुशवाहा जी के साथ में कुछ चर्चाएं करेंगे। उन चर्चाओं का मुख्य विषय रहेगा 1 जुलाई 2024 से जो होने वाले बदलाव हैं, उन बदलाव को लेकर हमारी जनता को क्या सुविधा या क्या असुविधा प्राप्त होगी। बदलाव जो होने वाले हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में हुए हैं। इन तीनों एक्ट जो कि क्रिमिनल एक्ट कहलाते हैं, इन तीनों एक्ट के बदलाव में आईपीसी के बदले में सरकार लेके आ रही है बीएनएस, सीआरपीसी के बदले ला रही है बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट के बदले ला रही है बीएसए एक्ट। हम जानेंगे इन सब कानूनों में जो बदलाव हुआ है इससे क्या फ़ायदा होगा, और इसके बाद में जानेंगे एक ई साक्ष्य ऐप किस तरह से एक सुविधाजनक होगा या असुविधा होगी, उससे कानून को लेकर कैसे पीड़ित अपना न्याय पाएगा और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी। आइए मिलते हैं अवधेश कुशवाहा जी से। नमस्कार साथियों, ये बहुत ही अच्छा समय है कि आज हम अपने संविधान में जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, जो कि ब्रिटिश कालीन 1860 का हमारा आईपीसी था, इनको हम बदलने वाले हैं। इनको हम रिप्लेस करने वाले हैं बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। अब इन कानून का क्या असर पड़ने वाला है? सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब हमारे पास अपने कानून व्यवस्था के लिए स्वदेशी एक्ट होंगे, और इन एक्ट में हमने उन सभी चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था में लूप होल्स भी हुआ करते थे। जैसे कि हमने पहली बार यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया है। इसमें मॉब लिंचिंग, स्नैचिंग जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे लूप होल्स थे उनको शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने जो अपने कानून में जो कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट थी उसको ठीक करके इसको बहुत सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो एक्सेसिबल हो हर कॉमन मैन के लिए, जिससे क्या हो कि जो जस्टिस है वो डिलीवर हो पाए, क्योंकि फेयर ट्रायल हर व्यक्ति की, हर सिटीजन की एक फंडामेंटल राइट है। अवधेश जी, जानने में ये भी आया है कि एक ई साक्ष्य ऐप आ रहा है। ई साक्ष्य ऐप से क्या फायदा होगा? ई साक्ष्य ऐप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहें कि पहल है। इसके तहत ये होगा कि हमारे जो कानून व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसमें एफआईआर जो है, एफआईआर के साथ साथ जो क्राइम सीन का वीडियो 4 मिनट तक का अपलोड हो सकेगा। इसके साथ साथ जो सीजर और सर्च है उसमें भी वीडियो अपलोड उस समय किए जा सकेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फेयर ट्रायल में हमको मदद मिलेगी। इसके अलावा मुझे ये बताएं, जैसे अगर बात करें हम जो 1860 से हमारा जो कानून चला आ रहा था, क्या वो 1 जुलाई से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या जो पिछले केस चल रहे हैं, पुराने सारे विवाद चल रहे हैं, वाद विवाद, हत्याएं, बलात्कार, ये सब चल रहे हैं, क्या ये अब नए कानून के अधीन हो जाएंगे या वो पुराने ढर्रे से ही चलते रहेंगे? देखो, ये पूरा एक साथ चेंज नहीं होगा। जो पुराने मामले दर्ज हैं जिन धाराओं में, वो उनसे ही चलते रहेंगे। अब जो मामले दर्ज होंगे 1 जुलाई के बाद से, तो वो सब नए कानून व्यवस्था के तहत, नए जो एक्ट है उसके तहत चलाए जाएंगे। अभी ये दोनों कानून पैरेलल चलेंगे। अब से जो भी मामला दर्ज होगा, नई धाराओं, जो नए एक्ट है उनकी धाराओं के तहत दर्ज होगा। इसका ये बात मानी जाए कि क्या कोर्ट के ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा? नहीं, कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए कभी कभी हमें टफ टाइम और टफ फेज से गुजरना पड़ता है, तो ये वही फेज़ है। और आई थिंक कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। थोड़ा टफ जरूर फेस है, लेकिन ये हमको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। बहुत शानदार आपके द्वारा जो भी कथन कहे गए आने वाले कानून को लेकर, हम समझते हैं कि हमारे सूदी पाठक और देखने वाले व्यूअर्स के कुछ ना कुछ कहीं से कहीं जो भी एक मदद हमारे द्वारा मिल सकती है वो उन्हें मिलेगी, और आगे भी हम और कानून से संबंधित जानकारियाँ दे सकेंगे। धन्यवाद अवधेश जी। धन्यवाद सभी साथियों को और शुभकामनाएं भी।